अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। और आप लोगों की तैयारी कैसी जा रही है? आई होप कि आप लोगों को बर वक्त वीडियोस मिल रही हैं। और जिन लोगों को नहीं मिल रही तो वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन का बटन ऑन कर लें ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आप लोगों तक पहुँच सके। और आज जो है हमारी पीपीएससी की जो पॉइंट तैयारी है, वो बहुत ही जो है ना थोड़ी-सी टफ़ होने जा रही है, क्योंकि जब पहले हमने जो चैप्टर पढ़े थे वो बहुत आसान थे और उनको बहुत जल्दी-जल्दी हम कवर भी कर लेते थे। लेकिन आज से जो है ना वो थोड़ी-सी टफ़ चीज़ स्टार्ट हो रही है। मुझे तो ये ख़ैर काफ़ी टफ़ लगती रही है, आप लोगों का मुझे नहीं पता कि आप लोग इसको ईज़ी लेते हैं। लेकिन अगर आप लोग इसको टफ़ लेंगे तो आप लोग इसको जो है ना वो तैयार कर सकेंगे, क्योंकि ये ईज़ी नहीं है। है तो नाम इसका वेव्स, या इसके बारे में पहले भी पढ़ के आए हैं, लेकिन इसकी हर लाइन के अंदर आप चैप्टर नंबर 8, 9, 10, 11 अगर सेकंड ईयर की तो पूरी बुक के अंदर हर टॉपिक, हर लाइन जो है ना वो इम्पोर्टेंट है। तो अब जो है आप लोगों ने थोड़ा-सा सीरियस हो जाना है और इसको जो है ना अच्छे तरीके से तैयारी करना शुरू कर देनी है। अब ये वो चैप्टर्स हैं जिनमें से एटलीस्ट 2 एमसीक्यूज़ पेपर में उसने ज़रूर उठाने हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि पेपर 40 मार्क्स का होता है ना, जो तकरीबन 40 मार्क्स का एफएससी में से आता है। तो चैप्टर नंबर 1 से लेकर 21 चैप्टर है। तो ऑलमोस्ट 40 एमसीक्यूज़, हर चैप्टर में से 2 एमसीक्यूज़ बनते हैं। तो ये जो वेव्स चैप्टर है, इसमें से बहुत इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ जो है ना वो पिक किए जाते हैं और लाज़मी करते हैं। जैसे ही पेपर्स हम डिस्कस करना शुरू करेंगे तो आप लोग खुद इसको समझ जाएँगे। ठीक है? अब चैप्टर नंबर 8 वेव्स। वेव्स सबसे पहले जो है वेव्स की आप लोगों को पता है कि वेव्स क्या करती है? एनर्जी ट्रांसपोर्ट विदाउट सॉरी ट्रांसपोर्टिंग मैटर, एनर्जी जो है ना एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाती है। ये जो पहला पैराग्राफ है इसमें बहुत सारे एमसीक्यूज़ बनते हैं, जैसे कि यहाँ पर एग्ज़ाम्पल दी हुई है कि किस तरह से जो है वेव्स इन ओशन और जनरली फॉर्म ट्रिपल ऑन ए स्टिल पॉन्ड ड्यू टू रेन ड्रॉप। जैसे अगर कोई पानी खड़ा हुआ है या स्टिल पॉन्ड है, मतलब पानी, एक तालाब है, तालाब के अंदर पानी खड़ा है और रेन का ड्रॉप पड़ता है तो उसके अंदर वेव्स पैदा हो जाती हैं। ये सारे फिनोमेना आप लोगों ने डेली लाइफ में देखे हुए हैं और ये एग्ज़ाम्पल्स किसकी हैं? उसकी वेव्स की। उसके अलावा यहाँ पर एक और जो है ना इम्पोर्टेंट चीज़ लिखी हुई है, यहाँ पर वेव डिस्टर्बेंसेस में आल्सो जो है ना वेव डिस्टर्बेंस में आल्सो कम इन अ कंसंट्रेटेड बंडल। अब कंसंट्रेटेड बंडल होते हैं उनको क्या कहते हैं? शॉक वेव्स। जो बंडल्स की फॉर्म में वेव्स होती हैं उनको शॉक वेव्स कहते हैं। और शॉक वेव्स कौन सी होती हैं? जो सुपरसोनिक स्पीड से बॉडीज मूव करती हैं उनके साथ। जो सुपरसोनिक वेव्स कौन सी होती हैं? स्पीड ग्रेटर देन स्पीड ऑफ साउंड। साउंड सुपरसोनिक, जो साउंड से जिनकी वेव स्पीड ग्रेटर होती है उनको सुपरसोनिक कहते हैं। और ऐसी स्पीड के साथ जो वेव्स एसोसिएट होती हैं उनको शॉक वेव्स कहते हैं। और ये कहाँ पर होती हैं? एरोप्लेन के अंदर। तो ये इंपॉर्टेंट है। ऑसिलेटरी मोशन आर इन्वॉल्व्ड। ये सारी चीज़ें आप लोगों को अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में लिखा हुआ है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स किसकी वजह से प्रोपेगेट करती हैं? इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करती हैं। ठीक है? उसके बाद लेकिन इस चैप्टर के अंदर हम लोगों ने सिर्फ मैटर वेव्स को स्टडी करना है। तो वो तो ये इसके अंदर जो छोटी-छोटी सी चीज़ें हैं, न्यूज़पेपर विद sorry, if you look at a black and white paper in a newspaper with a magnifying glass, you will discover that the picture is made up of many closely spaced dots. If you do not use the magnified, you do not see. अब यहाँ पर आप लोगों को ये लाइन पता होना चाहिए कि जो पेपर के अंदर पिक्चर बनी होती है ये एक डॉट से मिलकर बनी होती है। मतलब सीन तो इसी तरह से जो वेव्स हैं, वेव्स भी हर पार्टिकल इसके अंदर पार्टिसिपेट करता है और हर पार्टिकल जिस तरह से पिक्चर जो है ना उसके अंदर जो वर्ड्स हैं वो डॉट से मिलकर बने हैं, इस तरह से जो वेव्स हैं वो भी मैटर के ईच पार्टिकल से मिलकर जो है ना बनी हुई है। ये यहाँ पर जो है ये दिया हुआ अल्ट्रासोनिक वेव्स आर पार्टिकुलरली यूजफुल फॉर अंडर किस-किस फंक्शन के लिए ज़रूरत है ये आप लोगों ने करना है। और वेव्स कैन बी मेड टू ट्रैवल मैनी किलोमीटर्स। तो किस वजह से होती है? ये सारी आप लोगों ने तैयार अच्छे तरीके से कर लेनी है। उसके बाद है प्रोग्रेसिव वेव्स कौन सी होती हैं? ड्रॉप पेबल ऐसे एग्जांपल दी हुई है। और जो वेव्स पैदा होंगी, 2 तरह की वेव्स होती हैं, ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं। ट्रांसवर्स वेव्स के बारे में मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि कौन-सी वेव्स होती हैं, जो कि जिसमें मटेरियल या मीडियम के पार्टिकल हैं, उनके वेव्स जो है ना वो परपेंडिकुलरली जो है ट्रैवल करती हैं। और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं वो किस तरह से? जिसमें पैरेलल ट्रांसफ़र करती हैं। ठीक है? तो ये सारी थ्योरी है, इसके अंदर बहुत सारे एमसीक्यूज़ हैं, आप लोगों ने इसको अच्छे से पढ़ लेना है। ये देखें जैसे किस तरह से ट्रांसवर्स वेव्स किसके अंदर पैदा हो रही हैं। यहाँ पर पहले रस्सी की मिसाल ली हुई है। रस्सी की मिसाल के बाद कौन-सी मिसाल ली हुई है यहाँ पर? इसकी ये स्प्रिंग सिस्टम है, इसको पहले तो आप ऊपर-नीचे करेंगे तो ट्रांसवर्स वेव्स पैदा होंगी।
अच्छा, ये लाइन जो है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि ट्रांसवर्स वेव्स के अंदर डायरेक्शन जो है ना वो परपेंडिकुलर होती है मीडियम पार्टिकल की, और वेव्स के दरमियान, और जो लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स हैं इसके अंदर पैरेलल होती हैं, ठीक है? और ये कहाँ-कहाँ पर पैदा होती हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, इसके 2 ही एग्ज़ाम्पल हैं, स्प्रिंग के अंदर, और इसके अलावा जो है ना रस्सी जो है ना उसको अगर हम आगे-पीछे मूव करते हैं, इसकी भी एग्ज़ाम्पल आप लोगों को पता होना चाहिए कि एक ही मीडियम के अंदर हम दोनों तरह की वेव्स को है ना पैदा कर सकते हैं। लेकिन दोनों जो वेव्स हैं वो सॉलिड के अंदर भी होती हैं, फ्लूइड के अंदर भी होती हैं। तो ट्रांसफर वेव्स वेरी क्विकली, ट्रांसफर वेव्स जो है ना वो बहुत जल्दी खत्म हो जाती हैं, तो दोबारा प्रोड्यूस नहीं की जा सकती। दैट इज़ व्हाई साउंड वेव्स इन एयर आर लॉन्गिट्यूडिनल इन नेचर। उसके बाद आ जाता है पीरियोडिक वेव्स। पीरियोडिक वेव्स मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि ऐसी वेव्स जो अपनी जो है ना मोशन को रिपीट करती हैं, उसको क्या कहते हैं? पीरियोडिक वेव। अप टू नाउ वी हैव कंसीडर्ड वेव इन द फॉर्म ऑफ ए पल्स व्हिच इज़ सेट अप बाय अ सिंगल डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम लाइक द स्नैपिंग ऑफ वन एंड ऑफ द रोप और कॉइल। मतलब अगर सिर्फ एक दफ़ा पुश करेंगे तो वो वेव पैदा होगी। पीरियोडिक वेव्स कैसे होंगी कि जिसको हम कॉन्टिन्यूसली पुश करते रहेंगे, कॉन्टिन्यूसली उसके अंदर डिस्टर्बेंसेस क्रिएट करते रहेंगे, तो वेव्स कॉन्टिन्यूसली पैदा होती रहेंगी, और ऐसी वेव्स को हम क्या कहेंगे? पीरियोडिक वाइब्रेशन ऑफ ए सोर्स व्हिच कॉजेस पीरियोडिक वेव्स इन द मीडियम। ए गुड एग्जांपल ऑफ पीरियोडिक वाइब्रेटर इज एन ऑसिलेटिंग मैस स्प्रिंग सिस्टम। ऑसिलेटिंग मैस स्प्रिंग सिस्टम के अंदर क्या करते हैं कि हम मैस को जो है ना वो एक दफ़ा से नीचे को तरफ खींचते हैं और उसके बाद छोड़ देते हैं, और उसके बाद जो है ना वो खुद ब खुद ऑसिलेट करता रहता है, लेकिन हम उसको दरमियान में पुश करते रहते हैं। अब आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि ट्रांसफर वेव्स की वजह से कौन सी वेव पैदा होती है? साइन वेव पैदा होती है, ठीक है? उसके बाद ट्रांसवर्स वेव्स किस पे मुश्तमिल होती हैं? क्रस्ट और ट्रफ पे मुश्तमिल होती हैं। जो इक्विलिब्रियम पोजीशन से ऊपर होता है उसको क्रस्ट कहते हैं, और जो नीचे होता है उसको क्या बोलते हैं? ट्रफ बोलते हैं, ठीक है? और उसके बाद यहाँ पे आ जाता है कि डिस्टेंस बिटवीन टू क्रस्ट और टू ट्रफ के दरमियान कितना डिस्टेंस होता है? एक क्रस्ट और एक ट्रफ के दरमियान लैम्डा बाय 2 का डिस्टेंस होता है, और एक क्रस्ट 2 क्रस्ट के दरमियान जो है ना वो लैम्डा का डिस्टेंस होता है, जिसको हम जिसको हम क्या कहते हैं? सॉरी, वन वेवलेंथ भी कहते हैं। इन प्रिंसिपल द स्पीड ऑफ द वेव कैन बी measured by timing the motion of a wave crust over a measured distance, but it is not always convenient to observe the motion of the crust. As discussed below, however, the speed of the periodic wave can be found indirectly from its frequency and मतलब कि अगर हमें स्पीड देखनी है तो हम सिर्फ एक क्रस्ट को या सिर्फ ट्रस्ट को ऑब्जर्व करके हम उसको जो है ना वो स्पीड आउट फाइंड आउट कर सकते हैं। और v इज इक्वल टू एफ लैम्डा किस तरह से फाइंड करेंगे कि दोनों के दरमियान डिस्टेंस हमें पता हो और एक सेकंड के अंदर कितनी वेव्स क्रस्ट गुजर रही है। क्रस्ट तो एक ही होगी ना एक वेव के अंदर, मतलब ये एक पूरी वेव है, ठीक है? ये सेकंड वेव बन रही है, तो जो है एक ही क्रस्ट होगी, तो हम उस तरह से इस तरह से गुजरने का जो है टाइम फाइंड आउट करके v इज इक्वल टू एफ लेमडा वाले फार्मूले के साथ हम क्या कर सकते हैं? स्पीड फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है? तो ये इसके बाद है जैसे जैसे वेव गुजरती है। अब यहाँ पर जो वेव दिखाई गई है ये आगे को जा रही है, ठीक है? अब ये पॉइंट आप लोगों ने देख लेना है। अब ये जब t इज इक्वल टू जीरो था तो ये यहाँ पर थी। जब t इज इक्वल टू 1/4 हो जाएगा तो इसके ये इधर जो पोर्शन है, ये मैं आपको ड्रॉ करके बताती हूँ। अब ये वेव देखे ना, इधर से ऐसे है, ठीक है? ये वेव पीछे से इधर से ऐसे आ रही है, ठीक हो गया? ये सॉरी लाइन थोड़ी-सी ऊपर होनी चाहिए थी, लेकिन ये आप ये इधर के कंसीडर करें। जब देखें टी 1/4 गुज़रेगा तो वेव का ये वाला पोर्शन आ जाएगा। क्या ये आपको नज़र आ रहा है? उसके बाद जब थोड़ा-सा और टाइम गुज़रेगा तो सिर्फ़ इतना सा पोर्शन और आ जाएगा, और जब और टाइम गुज़रेगा तो ये पूरा आ जाएगा, ठीक है? उसके बाद फिर ये पोर्शन आ गया। अब देखें कि ये पहले ये वाली फ़िगर और ये वाली फ़िगर दोनों सेम है, तो इसका क्या मतलब है कि एक टाइम पीरियड जो है ना, एक टेक टाइम पीरियड हो चुका है, पूरी एक वेव गुजर चुकी है। इसमें कितनी क्रस्ट गुजरी है? एक क्रस्ट ये हो गई, और एक ही क्रस्ट गुजरी है, और एक ही क्या गुजरी है? ट्रफ। तो हमारे पास एक क्रस्ट भी आ गई और एक पूरी ट्रफ भी आ गई, तो मतलब हमारे पास एक वाइब्रेशन जो है ना वो कंप्लीट हो गई है, और हम इसकी स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक हो गया? v इज इक्वल टू डिस्टेंस मूव्ड, कितना डिस्टेंस उसने कवर किया है वो लैम्डा है, और उसको टाइम से डिवाइड कर देंगे तो v इज इक्वल टू लैम्डा ओवर टी, तो v इज इक्वल टू एफ लैम्डा हमारे पास आ गया है। फेज रिलेशन बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन ए वेव। यहाँ पर जो है फेस रिलेशनशिप बिटवीन टू पॉइंट्स हैं। जब देखें कि अगर एक वेव है ये इस तरह से, ये वेव देखें यहाँ पर कंप्लीट हो रही है, ये मैं इसको भी रीड्रॉ करती हूँ ताकि आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए। तो ये देखें ये वेव यहाँ पर जाके कंप्लीट हो रही है ना। अब मैं ये खुद मेरी बनाई हुई वेव है, और ये जो दूसरी पहले वाली यहाँ तक ये एक वेव पूरी हो रही है, ठीक है? अब जो पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट इस इधर है ना, वही इधर होगा, वही
इधर होगा। अब ये सारी जो लाइन है ना, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट और फेज जो है ना, ये क्या होंगे, सेम होंगे। ये सारी वैल्यूज क्या है, इन फेज है। अब एक पॉइंट यहाँ पे है और एक यहाँ पे, ये भी क्या है, इन फेज है। यहाँ पर सी है, सी प्राइम भी क्या है, इन फेज है। इस पूरी वेव के ऊपर बहुत सारे पॉइंट्स हैं, जिस तरह से मैंने आपको पहले बताया कि ये डॉट्स हैं। अगर हम इन डॉट्स को इधर वाले डॉट्स के साथ कंपेयर करते हैं तो ये सारे क्या होंगे, इन फेज होंगे। अच्छा, अब यहाँ पर उन्होंने लिखा भी हुआ है, ये देखें इस वाले पैराग्राफ के अंदर, कि अगर तो जो एक पॉइंट दूसरे पॉइंट से सेपरेट हो और उनके दरमियान जो है ना वो लैम्डा, 2 लैम्डा 3 लैम्डा आर इन फेस विद ईच अदर। मतलब अगर लैम्डा का डिस्टेंस है, देखें ना, इसके एक क्रस्ट और दूसरे क्रस्ट के दरमियान कितना डिस्टेंस है, लैम्डा का कितना है, एक, ये सी पॉइंट के दरमियान, ये देखें सी पॉइंट के दरमियान, और ये इन फेज है। और इन दोनों के दरमियान कितना डिस्टेंस है, एक क्रस्ट और दूसरी लैम्डा, किसका डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस है, सॉरी ये लेमडा, इस तरह से। ठीक है, अब ये जो पॉइंट डी है और पॉइंट सी है, जिसको मैंने टिक मार्क किया है, पॉइंट सी, अब ये क्या है, दोनों के आउट ऑफ फेज हैं। अब इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस कितना है, लेमडा बाई 2, हाफ हो गया ना। तो ये डिस्टेंस कितना है, लेमडा बाई 2। तो इस वजह से हम कहेंगे कि ये जब लेमडा बाई 2, अब ये सी, अब ये क्या है, लेमडा बाई 2 प्लस ये भी कितना होगा। अच्छा, ये सी और डी आउट ऑफ फेज हैं, डी और सी प्राइम भी आउट ऑफ फेज हैं, डी और ये आगे जो आएगा ये पी प्राइम, ये भी क्या है, आउट ऑफ फेज है। अब ये देखें, यहाँ से लेकर लेमडा बाई 2, यहाँ पे 2 लैम्डा बाई 2 और यहाँ पर 3 लैम्डा बाई 2। तो ये 2 लैम्डा बाई 2 आ गया, 2 लैम्डा बाई 2 लैम्डा हो गया। तो ये जो है डी और डी प्राइम क्या हो गया, इन फेज। लेकिन डी और पी प्राइम क्या है, आउट ऑफ फेज है, लेकिन इनका जो डिस्टेंस है वो कितना है, 3 लैम्डा बाई 2। तो ये आप लोगों को अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि अगर इंटेग्रल मल्टीपल है तो इसका क्या मतलब है कि ये आउट इन फेज हैं। और अगर ओड मल्टीपल है, लेमडा बाय 2 का ओल्ड मल्टीपल है, मतलब लेमडा बाय 2 फिक्स रहेगा, 1 3 5 7, तो ये क्या होंगे, आउट ऑफ फेज होंगे। उसके बाद है लॉन्गिट्यूडनल पीरियोडिक वेव्स। लॉन्गिट्यूडनल पीरियोडिक वेव्स आप लोगों को पता है कि ये किस पे मुश्तमिल होती हैं, रेयर फैक्शन ऑन कंप्रेशन पे मुश्तमिल होती हैं। कंप्रेशनल वेव्स या रेयर फैक्शन होते हैं, इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस हो तो किस तरह से ये जो है ना कैलकुलेट किया जाता है, ये आप लोगों ने सारा इसके अंदर से तैयार कर लेना है। ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें इसके अंदर से बीपीएससी में क्वेश्चन लाजमी पूछा जाता है। तो v बराबर होता है अंडर रूट ई ओवर रो। अब e क्या है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और रो क्या है हमारे पास, डेंसिटी। तो स्पीड जो है ना वो दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रही है, इलास्टिक मॉडुलस ई एंड रो डेंसिटी के ऊपर। ठीक है, तो स्पीड ऑफ साउंड है, तो साउंड की स्पीड है एयर के अंदर हमने कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो अब हम लोग किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले जो है ना हम कंसीडर करेंगे कि जो साउंड है वो मीडियम के अंदर है, वो बॉयल्स लॉ को फॉलो करता है। और जब कंप्रेशन, और ये देखें ना, कंप्रेशन कहीं पे पैदा हो रही है और कहीं पे रेयर फैक्शन पैदा हो रही है। और जो कंप्रेशन और रेयर फैक्शन जो है ना, ये पैदा जब होती हैं तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। जब हम पहले टेम्परेचर कांस्टेंट की बात करते हैं ना, तो हमारे पास रेडिएशन आता है v इज इक्वल टू पी ओवर रो। आपको ये ड्राइव करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको फाइनल रिलेशन के बारे में पता होना चाहिए। लेकिन जब हम इससे स्पीड ऑफ साउंड कैलकुलेट करते हैं तो वो कितनी आती है, वो आती है 332 मीटर पर सेकंड, लेकिन सॉरी 280 आती है, लेकिन एक्चुअल स्पीड होती है 332। तो इन दोनों का तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो हम कहते हैं कि ये फार्मूला हमारा 8.5 वाला सही नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हम लेते हैं जो है, जब कंप्रेशन और रेयर फैक्शन पैदा होती है ना, तो हम ये कहते हैं कि वो इतना सडन प्रोसेस है, इतना है कि वो जो हीट है उसको टाइम ही नहीं मिलता कि वो कहीं पे ट्रेवल। जो कंप्रेशन और रेयर फैक्शन जो है ना वो सडन प्रोसेस है। अब सडन प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि जो हीट है वो इधर उधर, कूलर इसको टाइम ही नहीं मिलता कि वो नेबरिंग कूलर रीजन के अंदर ट्रांसफर हो सके ड्यूरिंग एक्सपेंशन। ठीक है, जब कंप्रेशन होती है तो वो इतनी जल्दी से होती है कि ट्रांसफर होने का टाइम ही नहीं मिलता। तो इसका मतलब है कि टेम्परेचर तो डेफिनेटली चेंज होगा। जब हीट उसके अंदर ही मौजूद है, हीट बाहर ट्रांसफर ही नहीं हो रही, तो टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। जब टेम्परेचर चेंज हो जाएगा तो बॉयल्स लॉ तो होल्ड नहीं करेगा ना। तो जो पहले वाली न्यूटन की जो अजम्पशन थी ना, उसको रॉन्ग करार दे दिया गया। तो उसके बाद जो लेप्लास थी उसने दिया था पीवी गैमा इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब गैमा है मोलर स्पेसिफिक हीट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर एंड मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सेम उन्हीं लाइंस पे चलते चलते जो है ना वो नया फार्मूला कैलकुलेट किया गया। इसमें थोड़ा सा चेंज था, वहां पर था v इज इक्वल टू पी ओवर रो अंडर रूट, लेकिन यहाँ पर है गैमा पी ओवर रो। तो ये है फॉर एयर, इसकी वैल्यू 1.4 होती है और इससे स्पीड जो निकालेगी वो 3.333 मीटर पर सेकंड थी। दैट इज वेरी क्लोजर टू द
एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, दैट्स व्हाई लैपलास जो है ना एक्सप्रेशन वाज कंसीडर्ड टू बी गुड। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनको ज़्यादा जोर देना होता है वो मैं बता देती हूँ, और जिन पे मैं नहीं भी कोई बता पाती तो वो आप लोगों ने छोड़नी नहीं है, सारे को अच्छे तरीके से तैयार करना है। ठीक है, ये डॉल्फिन की जो स्पीड है, और ये ओमैन की, डॉ की और बैट की। ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पर जो गैमा की वैल्यू दी हुई है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पॉलीटॉमिक के लिए कितनी होती है, मोनोटॉमिक के लिए कितनी होती है, और डायटॉमिक के लिए कितनी होती है। ठीक हो गया। उसके बाद है इफेक्ट ऑफ वेरिएशन ऑफ प्रेशर, डेंसिटी एंड प्रेशर। अब देखें, सिंस डेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, डेंसिटी और दोनों प्रोपोर्शनल है। अब पी अगर प्रोपोर्शनल है तो जितना पी इंक्रीज करेगा उतना ही रो इंक्रीज करेगा, इसलिए दोनों का इफेक्ट को कैंसिल आउट कर दिया जाएगा। तो साउंड की जो स्पीड है वो प्रेशर के चेंज होने से इफेक्ट नहीं करती। इफेक्ट ऑफ डेंसिटी, एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ द गैस हैव द सेम वैल्यू ऑफ gamma, the speed is inversely proportional to the square of root of the densities. Thus the speed of the sound in hydrogen is 4 times its speed in oxygen, as density of oxygen is 16 times that of hydrogen. ये वाला जो लाइन है ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये किसी एक पेपर के अंदर डिस्कस भी की हुई है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इसके अलावा मैं आप लोगों को ये बात भी बताती चलूँ कि कल से हम इंशाल्लाह 2015 से ऑनवर्ड जितने भी पास्ट पेपर्स आए हैं वो कल से हम लोग पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। पास्ट पेपर्स की स्टडी साथ साथ ज़रूरी है, तो जिन बच्चों को पास्ट पेपर्स का वेट था वो कल से हम पास्ट पेपर्स भी स्टडी करना शुरू कर देंगे। ठीक है, उसके भी मैं एक एक MCQ उसको यहाँ पे बताऊंगी और एक्सप्लेन करूंगी। उसके बाद इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, तो डेफिनेटली स्पीड ऑफ साउंड जो है ना वो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर से इफेक्ट करती है। ठीक है, तो ये हम पहले इसका रिलेशन निकाल लेंगे। रिलेशन जो है ना हमारे पास है वी टी इज इक्वल टू वी नॉट 0.61 टाइम। तो मतलब अगर हम टेम्परेचर को चेंज करते हैं, वी नॉट इज इक्वल टू 332। ठीक है, तो अगर हम टेम्परेचर को चेंज करते हैं थोड़ा सा भी, तो उसके अंदर कितना चेंज आता है, परसेंटेज ऑलमोस्ट 16% चेंज आता है। यहाँ पर आप लोगों की बुक के अंदर लिखा होगा, लेकिन यहाँ पर जो है ना वो मेंशन नहीं है। अगर टेम्परेचर थोड़ा सा भी चेंज होगा 0 डिग्री से 1, यहाँ पर थोड़ी सी इक्वेशन मेंशन है, मैं आपको बता देती हूँ। हाँ जी, अगर 1 डिग्री भी टेम्परेचर चेंज करते हैं तो हमारे पास जो स्पीड ऑफ साउंड है वो ऑलमोस्ट 0.61 टाइम, जितना भी जो है ना वन वन यहाँ पर टेम्परेचर चेंज करेंगे तो 0.161 टेम्परेचर की जो वैल्यू है ना वो चेंज हो जाएगी। इसलिए जो है ना वो टेम्परेचर सेंसिटिव है हीट से। ठीक हो गया। उसके बाद ये वाला जो न्यूमेरिकल है ना ये आप लोग देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है लेकिन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। और केल्विन और डिग्री में कन्वर्ट करना और डिग्री को केल्विन में करना, फ़ारेनहाइट में, ये सारा आप लोगों को आना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, तो ये जो है ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा है, इसकी स्टेटमेंट भी आप लोगों ने यहाँ से तैयार कर लेनी है। ये यहाँ पर से सारी बातें, टू वेव्स हैव सेम फ्रीक्वेंसी ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन, ये इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं तो वो सुपर इम्पोज हो जाती हैं। तो जहाँ पर जो क्रस्ट क्रस्ट से मिलती है तो एम्पलीट्यूड डबल हो जाता है, और जहाँ पर